जी। मतलब घर से मैं निकली और मेरे घर मतलब घर के पास मतलब पूरे 5 मैं मंदिर गई भैया मैं उस दिन। हनुमान जी के? हनुमान जी के। ओहो! और मैंने हर मंदिर में मैंने चालीसा पढ़ी। मैंने बजरंग बाण का पाठ किया। अच्छा भैया मैंने बजरंग बाण का पाठ किया और जब ऐसी स्थिति थी तो मैंने 11 दिन 7 बार हनुमान चालीसा। ऑपरेशन होगा तो उस ऑपरेशन का क्या रिज़ल्ट होगा ये किसी को नहीं पता। ओहो! आपकी याददाश्त भी जा सकती है, आपको ओहो! कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। हुँ। और कई लोगों के घर में ये समस्या है, अगर कई बार लगे कि हाँ, जैसे ये कलयुग है, जलने वाले बुरे लोग कहीं न कहीं हमारा बुरा करने की सोचते हैं। होता है कई बार बाहर जाके आए, तो हम भारीपन लगने लगता है, पता नहीं क्या है, कोई बात नहीं। देखिए, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम निष्ठा यादव है, मैं लखनऊ से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं एक टीचर हूँ। ओके, आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं और आप एक टीचर हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा जानकर। और जी। बहन हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ शुरुआत की जो भी आपकी जर्नी है उसे बताने के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने जो भी आपके असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी हाँ भैया, हमारी मतलब जो भक्ति की जो एक पूरी एक यात्रा है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर में ऐसा है मतलब हमारे दादी-बाबा लोग तो पूजा-पाठ करते हैं, ऐसा है हमारे घर में मतलब पूजा-पाठ का माहौल है। लेकिन जैसे लेकिन हमारी माताजी जैसे हमारे पिता की जब डेथ हुई, तो उनके बाद जैसे मम्मी के हाथ से सब छूट गया। उनके हाथ से छूट गया। अब हम भी बच्चे थे, हमें भी कोई ऐसा वो नहीं था। मैं ऐसे मतलब नॉर्मली कुछ ऐसा नॉर्मली जैसे नवरात्र हो गया, जन्माष्टमी तो मम्मी अपना थोड़ा बहुत जो करती थी, लेकिन आज जैसे रेगुलर बेसिस पे होता तो ऐसा कुछ नहीं था भैया। तो फिर यही हुआ कि फिर मतलब धीरे-धीरे मैं जब बड़ी तो मतलब मैं अपने घर पे देखती थी कि हाँ भाई पूजा-पाठ होती थी। तो ऐसी मतलब बस इतना सा ये हो गया कि जैसे मतलब स्कूल जाना तो बस भगवान को साफ करके धूप-दीप करके बस इतना शुरू हुआ। फिर भैया ऐसे ही मैं एक मतलब 3rd-4th क्लास में थी, मैं ऐसे अपने मामा के घर पे थी तो हमारे नाना जी के पास रामायण, महाभारत और हनुमान चालीसा उनके पास सारी किताबें रखी रहती थी। तो उनके पास वो एक हनुमान चालीसा की किताब थी। तो अच्छा मेरे मामा के बच्चे हमसे छोटे तो उन्होंने कहा कि दीदी इसे पढ़िए। तो भैया मैंने उस दिन पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ी और वो ओके। उस चीज़ के लिए मैं प्रभु से हमेशा क्षमा माँगती हूँ क्योंकि भई शब्दों का ज्ञान नहीं है लेकिन मैंने वो पढ़ा। तो भई मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो भैया वो बच्चे हमसे भी छोटे तो उन्होंने कहा कि दीदी अब आप रख दो, लेकिन पता नहीं भैया मेरे मन में क्या था कि मैंने कहा अब मैं इसको मैं पूरा पढ़ूँगी। तो वो फर्स्ट टाइम मैंने तब उसको पढ़ा। फिर उसके बाद भैया ऐसे ही मतलब होता था कोई नॉर्मल कोई ऐसा कोई मतलब ऐसा धीरे-धीरे हाँ, आरती शुरू की मतलब जैसे आज इनकी आरती कर ली, आज इन भगवान की कर ली, कोई ऐसा बहुत फिक्स नहीं रहता था। लेकिन हाँ भैया जब ऐसे 9th-10th में थे तो थोड़ा-सा लगा कि हाँ, पूजा-पाठ थोड़ा और मन बढ़ने लगा। फिर ऐसे हमारे मन में इच्छा हुई कि मुझे एक व्रत रखना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई कारण नहीं था कि कौन कोई इस कारण को लेके व्रत रखना है, तो हमने ऐसे मतलब अपने दधियाल में मैं थी तो मैंने अपनी दादी से कहा कि दादी हमें एक व्रत रखना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम अभी छोटी हो, तुम्हें अपना स्कूल भी जाना, चीज़ें सब हैं। तो उन्होंने कहा कि एक हम व्रत तुमको बताते हैं पूर्णिमा का। वो ओके। महीने में 1 बार पड़ता है, तुम अपना वो कर कोई। तो मतलब फिर भैया मैंने वो रखना शुरू किया तो इससे मतलब अ, व्र वो पूर्णिमा विष्णु जी का तो उनसे कनेक्टिविटी बनी। तो ये ऐसा हमारा मतलब उनकी पूजा अर्चना सारी चीज़ें चलती थी। तो ऐसा सब नॉर्मल चलता था। तो भैया ये जो व्रत हमारा पूर्णिमा का जो व्रत है तो हमारी
ये 2020 में सितंबर के मंथ में हमारी दादी जी की डेथ हुई। तो जब भैया ओह! जब जन्म मरण का सूतक होता है तो आप घर में पूजा पाठ नहीं कर हुँ, सकते। अच्छा उसी उसी के कुछ दिन बाद हमारा उसका पूर्णिमा का व्रत पड़ा। अब भाई हम बच्चे हुँ, हम भी सोचे करें क्या ना करें, तो भाई घर में भी सब ने कहा कि अभी अभी रुक जाओ। तो भैया फिर वो मेरा छूट गया, ना तो ऐसे ही फिर मैंने कहा कि अभी दोबारा नहीं स्टार्ट हुआ। फिर ये छूटा, फिर उसके बाद मतलब मेरा मन उनकी उनकी प्रति महादेव जी के प्रति ज़्यादा वो जाने लगा कि मतलब उनकी कोई फ़ोटो या उनकी जैसे शिव चालीसा या कुछ भी मतलब सुन के बहुत वो लगता है। तो भैया ऐसा मतलब इतनी उनको तो हमारी एक फ्रेंड थी वो मतलब गई थी कहीं दर्शन करने। उसने कहा कि बहन मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाऊँ? हमने कहा बहन तुम्हें तो पता है कि मुझे क्या पसंद है। तो भैया वो वहाँ से मेरे लिए शिवलिंग लाई। शिवलिंग लेके मतलब साक्षात हाँ, साक्षात महादेव हमारे घर पे पधारे। तो वो भैया उसने मुझे फरवरी के मंथ में दिया था, तो उसी के कुछ दिन बाद शिवरात्रि पड़नी थी। जी, तो मैंने अपने घर के मंदिर में शिवरात्रि वाले दिन उनको स्थापित किया। स्थापित किया। तो ऐसे ही मतलब फिर हाँ, स्थापित किया। फिर उसी बाद मैंने उन्हीं से प्रार्थना की कि महादेव जी जो मेरा जो वो व्रत छूटा है पूर्णिमा का, उसे दोबारा शुरू कराइए। तो वै फिर ऐसी कृपा हुई कि मैं फिर उसी के बाद अक्टूबर के बाद जो पूर्णिमा पड़ी, फिर मैंने वो शुरू किया। ठीक, अच्छा उसी बीच मेरा मतलब जब मैं उनसे जुड़ी तो तब उन्होंने हमें हनुमान जी की भक्ति दी। तो मतलब ऐसी हुँ, मतलब उनके राम नाम अच्छा लगने लगा। फिर हनुमान चालीसा मैंने पढ़नी शुरू की और मतलब पहली बार मतलब मैंने काउंट नहीं किया, मतलब वीडियो ऐसी आई, वो आपके चैनल की हनुमान चालीसा थी। आपने वो मतलब वो चालीसा चलती गई और भैया पता नहीं क्या कोई कारण नहीं था, लेकिन मैं बस रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, कोई हुँ, कारण नहीं था। एक होता है बहुत जी, एकदम मन भाव विभोर होके एकदम बहुत ज़्यादा रोना आया। तो बस उसी फिर ऐसे मतलब फिर धीरे-धीरे पास एक टाइम मतलब वो तब तो कंठस्थ नहीं थी उस वक़्त, तो वो देख के पढ़ते थे। तो जैसे ही शाम को पूजा करते थे, दीप जलाते थे, धूप-दीप कर ये चालीसा का पाठ करते थे, आरती करते थे, बस ऐसे ही रहता था। ये हमारी भक्ति की जर्नी थी, यात्रा थी। अब मैं अपना पहला अनुभव ये बताती हूँ। तो भैया जब मैं मतलब हनुमान चालीसा तो करती ही थी, तो उसी बीच मतलब हमारे मामा हैं, तो उनको एक बवासीर एक रोग होता है, वो उन्हें जी, बीमारी थी। ओह! हाँ, तो उसका एक एक ऑपरेशन हुआ था। हुँ, ऑपरेशन हुआ था तो उससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, मतलब एकदम वो क्या है मतलब कुछ उसका वो पस भी बन रहा था और ब्लड भी निकल रहा था, ब्लीडिंग भी एकदम बहुत ज़्यादा वैसी हो रही थी एकदम। फिर डॉक्टर को जिन जहाँ से ऑपरेशन कराया गया उन डॉक्टरों को भी दिखाया गया। तो उन्होंने मतलब उस टाइम मतलब जिस दिन की ये बात है उस दिन मतलब नाना हमारे यहीं पे थे, तो मतलब वो मामा डॉक्टर को यहाँ दिखाने गए। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे हाथ का तो नहीं है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब मतलब अब आप ले जाइए। हाँ, उन्होंने कहा कि अब मेरे बस का नहीं है। तो भैया अब उस दिन भई घर की हालत बड़ी, नानी उधर परेशान, नाना इधर परेशान। अच्छा हुँ, उस दिन मतलब नाना को तो बचपन से देख रहे, लेकिन उस दिन मैंने उनको मतलब वो कहते हैं ना कि पिता के चेहरे पे वो जी, परेशानी वो मैंने बहुत जी, उनकी देखी। तो मैं नाना हमारे यहीं पे थे। तो ऐसे ही शाम का टाइम था। तो मैं मतलब मेरा पूजा करने का टाइम हुआ और चीज़ें मेरे मतलब पता चल चुकी थी हुँ, कि ऐसी-ऐसी अगर मतलब ऐसी-ऐसी स्थिति है। तो मैंने फिर भगवान जी के आगे हनुमान जी के आगे मामा के नाम का जोत जलाया और जी, बस मैंने मामा का नाम लेके हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो भैया हुँ, उसी के दूसरे दिन एक हमारे मतलब एक और हमारे मामा, तो उनके पास कॉल महानगर के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने उनको कॉल जी, करके कहा कि आप यहाँ दिखाइए। ओके, हाँ, तो वो हाँ, तो उन्होंने वहाँ फिर उनको दिखाया। फिर हुँ, मामा गए तो उन्होंने कहा कि इनका ऑपरेशन दोबारा होगा। अब भैया जी, दोबारा ऑपरेशन, घर वाले सब और परेशान कि दोबारा ऑपरेशन कराए, पता नहीं जी, कैसे क्या क्या स्थिति होगी, मतलब हुँ, बड़ा रिस्क था कि पता नहीं क्या ही हो जाए। तो भई फिर अब भई अब जिस दिन मतलब मामा दिखाने गए उस दिन मतलब मैंने घर में तो पूजा करी। जी, मतलब घर से मैं निकली और मेरे घर मतलब घर के 5 5 मतलब पूरे 5 मैं मंदिर गई भैया मैं उस दिन। हनुमान जी के हनुमान जी के। ओह! और मैंने हर मंदिर में मैंने चालीसा पढ़ी। हर मंदिर में चालीसा पढ़ी, ओके, क्या हर मंदिर में, और एक मंदिर में मैंने माना कि अब जब हमारे मामा जी पूर्णतः ठीक हो जाएँगे तो मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी। जी, हाँ, तो फिर भैया उनका फिर ऑपरेशन हुआ दोबारा। तो ऑपरेशन तो भैया ठीक हुआ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर मतलब वो कुछ होता है ना कि वो कोई धागा डालना, निकालना, वो बहुत, एक तो दोबारा ऑपरेशन, उसका हुँ, दर्द, और वो डालते थे, निकालते थे, तो भैया बहुत दर्द होता था। जी, जी, मतलब मामा जाते थे एकदम पूरे मतलब उनको रोना आ ही जाता था। तो भैया फिर ऐसे फिर मतलब मैंने मतलब वीडियो में सुना था कि बजरंग बाण
को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, भैया बड़ी कन्फ्यूज़न थी। लेकिन भई मेरा मन नहीं मानता था, तो मैंने फिर उठाया। मैंने बजरंग बाण का पाठ कि अच्छा भैया मैंने बजरंग बाण का पाठ किया और जब ऐसी स्थिति थी तो मैंने 11 दिन 7 बार हनुमान चालीसा संकल्प लिया आपने। संकल्प लिया। मामा को लेके 11 दिन 7 बार हनुमान चालीसा और साथ में बजरंग बाण। ओके। ये मैंने संकल्प लिया। हाँ, ये मैंने संकल्प लिया तो भैया इससे ये हुआ इस प्रभु की कृपा ऐसी रही पहले जो ये धागा डालने का जो काम था वो सोमवार को होता था। जी। फिर भैया जब हाँ, संकल्प के भैया कुछ ही 3-4 दिन ही हुए होंगे, पूरा मतलब पूरा 11 दिन भी नहीं हुए, तो वो ऐसे मामा मंडे सोमवार जाते थे, फिर वो मंगलवार हुआ। तब हम समझ गए कि अब भई प्रभु ने अपने हाथ में ले लिया है, तो अब हमारे मामा पूर्णतः ठीक होके ही सही हो जाएँगे। तो भैया फिर उनकी कृपा से आज की डेट में हमारे मामा एकदम स्वस्थ हैं, सब ओके, बिल्कुल ठीक हो गए, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मिशन ठीक भी है, सक्सेस। कोई दिक्कत नहीं है प्रभु की कृपा से। अपने अपनी पूरी दिनचर्या जैसे करते नॉर्मल थे हो गई। पहले, आज भी सब उसी तरह नॉर्मल हो गए। बहुत अच्छा लगा जानकर। देखिए बहन, आप जैसे युवा भक्त जब इनिशिएटिव लेके अपने अनुभव शेयर करने आते हैं तो हम बहुत उत्सुक होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो युवा है वो आपको देख के प्रेरित होगा और प्रभु की शरण में जाएगा। शुरुआती जर्नी, दुख हुआ आपके पिताजी के बारे में जानकर कि वे आपको जल्दी छोड़कर गए, मगर देखिए ये नियति है, नियति को कोई वैसे तो टाल नहीं सकता, मगर आप चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है, वे हर कदम पर आपका साथ देंगे, वे कभी भी आपको, मैं तो यही कहूंगा कि पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे। वे हर कदम पर, अगर आप जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि पिताजी की याद आ रही है, प्रभु के नाम का स्मरण करें, वे वैसी व्यवस्था कर देंगे कि आपको मतलब अंदर से हो जाएगा, नहीं मेरे प्रभु मेरे साथ है। शुरुआती जर्नी, बचपन से आपके अंदर वो पहले से ही उत्सुकता थी कि मैं कोई व्रत लूं, पूजा पाठ, फिर शिव जी आए, शिव जी ने हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी। और देखिए ये ऐसा चैलेंज था आपके मामा जी के लिए कि एक भांजी ने अपने मामा जी के लिए प्रार्थना की, दिल से प्रार्थना की, और प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और वे स्वस्थ हो गए। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन, बहुत सुंदर अनुभव था ये। प्लीज कंटिन्यू करें अपने अगले अनुभव पे। जी भैया, दूसरा अनुभव हमारी बड़ी दीदी से जुड़ा हुआ है, तो उनकी शादी की बातें चीज़ें चल रही थी। अब भैया भई बड़ी कन्फ्यूज़न कि कैसा रिश्ता, कैसा घर परिवार, क्या मिले, कुछ नहीं पता। तो भैया मतलब भैया घर वाले तो चीज़ें देख समझ रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रभु वहाँ भी पहुँच सकते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। बिल्कुल सही। तो फिर भैया मतलब अच्छा जिस टाइम ये हुआ कि यहाँ अच्छा यहाँ बात चली, यहाँ इनकी वो दिखाई वाला काम होना है, तो मैंने कहा अच्छा उस टाइम भैया हमारे घर पे काम लगा था, मतलब थोड़ा वो पेंट वगैरह का ये सब काम लगा था। अच्छा उसी बीच भैया हमारा मतलब पैर में मतलब मैं थोड़ा-सा गिर गई थी, तो मेरे पैर में भी चोट थी। जी, हाँ, तो मतलब जिस रूम में घर का मंदिर, उस रूम में भी बड़ा मतलब वो सब डिस्टर्बेंस था कि मतलब जैसे मैं रोज़ अपना नित्य पाठ करती हूँ, वो उस टाइम पॉसिबल नहीं था। लेकिन भैया मेरे को तो पाठ करना था, तो मैं मतलब जैसे ही मतलब चीज़ें चलती थी, तो मेरा पाठ चलता रहता था। और भैया जिस दिन ये होना था दीदी की दिखाई का काम, उस दिन मेरा एग्ज़ाम था, मतलब हाँ, मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो मतलब मैं घर पे अपना हाँ, घर पे पूजा-पाठ करके तो निकले, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं घर पे बैठ के हनुमान चालीसा प्रभु के सम्मुख बैठ के पढ़ सकूँ। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन भैया घर से निकलने से लेके स्कूल के सेंटर में और स्कूल से सेंटर में पहुँच के एग्ज़ाम कॉपी हाथ में हाथे, इतना टाइम था मेरे पास। जी, तो हाँ, तो मैंने भैया उस दिन काउंट नहीं किया कि मैंने उस दिन कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ी। तो मैं मतलब हनुमान चालीसा पढ़ती थी और मैंने इसमें भी संकल्प लिया था जी 21 दिन 7 बार हनुमान चालीसा। 21 दिन 7 बार, ओके, बहुत अच्छा लगा। जी, जी। हाँ, तो फिर मैंने मतलब मैंने कहा कि एग्ज़ाम के बाद हम शुरू करेंगे। मैंने प्रभु से ये भी कहा कि मैंने करूँगी। हाँ, तो फिर भैया ऐसा रहा कि उनका तो सब बढ़िया और प्रभु की कृपा से हमारी दीदी की जो एंगेजमेंट थी, शनिवार और जो शादी की जो डेट निकली, वो भी शनिवार। तो मैं हाँ, तो हम समझ गए कि ये भैया प्रभु की छत्र छाया में दीदी की शादी होनी, तो कोई ऐसी तो ख़ैर प्रॉब्लम आनी नहीं है। अब भैया प्रभु की कृपा से मतलब जो दीदी का जो घर परिवार है वो भी मतलब भक्ति भाव वाला है और मेन चीज़ प्रभु श्री राम से कनेक्टेड वाला घर परिवार है, तो बहुत कृपा है उनकी। बहुत अच्छा लगा। देखिए, आपके दोनों अनुभव में मुझे ये जानने मिला कि
देखिए, लोग अपने लिए तो मांगते हैं, मगर देखिए दोनों अनुभव में आपने जो संकल्प लिया, वो अपने घर परिवार के जो लोग हैं, जैसे मामा जी के लिए लिया, अपनी दीदी के लिए लिया, अब तक आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ये दोनों अनुभव में। बहुत अच्छा लगा ये अनुभव भी, वे सुनते हैं और जब आप दिल से प्रार्थना करते हैं ना, तो वे अवश्य सुनते हैं। और कई बार भक्तजन कहते हैं कि अरे, हमारे सारे अच्छे कार्य मंगलवार को हो रहे हैं, शनिवार को हो रहे हैं। और ये एक बार नहीं, कई बार कई भक्तों ने कहा है, तो ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये प्रभु का आशीर्वाद है। ये संकेत है कि नहीं, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर मंगलवार को शनिवार को हो रहा है ना, तो ये उनकी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि आपने प्रार्थना भी हनुमान जी से की थी, जिनकी विशेष भक्ति मंगलवार और शनिवार को की जाती है। तो ये उनकी कृपा से हुआ। बहुत अच्छा लगा, और प्लस ये भी अच्छा लगा कि आपकी बहन जिन घर में गई है, मतलब उनका जो ससुराल है, वे राम जी की भक्ति करते हैं। तो हनुमान जी ने देखिए कैसी व्यवस्था की कि उनका मतलब उनका जो विवाह जहाँ पे तय हुआ, मतलब जहाँ पे राम जी का नाम लिया जा रहा है, तो उनकी भी रक्षा करेंगे प्रभु। बहुत अच्छा लगा। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। जी भैया, एक अनुभव ये मुझसे जुड़ा है। ओके। तो भैया मैं अपना जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, तो जैसे हाँ, तो जैसे मतलब मेरा बहुत पास है, तो कोई मतलब मैं पैदल जाती हूँ, कोई ऐसा मतलब बहुत बस 10 मिनट की दूरी है घर से, तो वो वॉक भी हो जाता है। तो भैया मैं ऐसे अपना स्कूल जाती, तो एक कोई मतलब बाइक से कोई इंसान था, मतलब अब वो ऐसी मतलब 1 महीने में जैसे बुधवार बुधवार मतलब वो मेरे को दिखता था। ओके। अच्छा भैया, मेरा ये नियम है, मतलब वैसे तो मेरी कोशिश रहती कि रोज मैं मंदिर जा पाऊँ, लेकिन चलिए रोज नहीं, लेकिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, तो इन 3 दिन तो मतलब प्रभु के एक पड़ता है मंदिर, मेरे को वहां दर्शन करने जाने होते हैं। तो भैया ऐसी मतलब मंगलवार का दिन था, मैं अपना बस मंदिर से मैं दर्शन करके निकली, और भैया वो मतलब वो जो बंदा था, वो उस दिन मंगलवार के दिन मतलब ऐसे अपने बाइक वो उसने मेरी तरफ घुमाई, वो मेरे पास आया। मतलब भैया बस कुछ कदम की दूरी थी, अब वो एक क्या बोलता क्या कहता है ये मेरे को नहीं पता बस, लेकिन फिर बस ऐसे ही आया, फिर वो टर्न हो गया, ऐसे ही वो पीछे टर्न हो गया। अब भैया फिर पीछे से एक मतलब एक अंकल है, मैंने उन अंकल को कभी नहीं देखा, उन्होंने कहा कि राम राम बेटा, तो मैंने भी राम राम कर लिया, हमने कहा बुजुर्ग है तो राम राम बोल दिया मैंने, हाँ जी। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा देर हो रही, स्कूल जाओ। अब भैया उनको कैसे पता कि मैं स्कूल में पढ़ाती, मतलब उनको मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ऐसे ऐसे शक्ल की इंसान मैंने कभी नहीं देखा। और बस भैया मैं सोचने लगी कि उनको कैसे पता चला कि मैं स्कूल जाती हूँ, और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि बेटा तुम स्कूल जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बस उन्होंने इतना कहा। फिर अपना सोचने लगी, फिर मैंने वापस मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं दिखा, ओह, अदृश्य हो गए। बिल्कुल आदर्श हो गए। अद्भुत अनुभव। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। जी। और एक एक भैया ये अनुभव हमारे बचपन का है, मतलब इसमें हमारा कोई वाला ऐसी कोई पूजा पाठ मैं नहीं करती थी, मतलब मेरे को हेल्थ इशू हुआ था, मतलब मेरे जैसे मैं कुछ खाती थी तो मेरे को हजम नहीं होता था। हाँ, हाँ, बिल्कुल मतलब कुछ मेरे शरीर में कुछ कुछ बचा ही नहीं था। एकदम सारे टेस्ट, सारी मेडिसिन, ये एमआरआई टेस्ट, टीबी टेस्ट, सारे जितने ब्लड टेस्ट, जितने टेस्ट होते भैया सब टेस्ट, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल, लेकिन भाई कुछ कुछ खाया ही ना, खाए तो वो लगे ना। तो भैया ऐसी मतलब ये भी मतलब मैं नानी के घर पे थी, तो वहां पे मतलब ऐसी एक लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको ये हुआ, तो भाई कई चीजें करी गई। अच्छा मतलब फिर एक हमारी मतलब नानी के जानने वाले पंडित जी हैं, तो उन्होंने कहा कि मतलब नानी ने बताया कि हमारी बिटिया की ऐसी ऐसी तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम कपूर क्या होता है जो लोग देते हैं लाल कपड़े में लपेट के, जी। तो उन्होंने वो दिया जी। हाँ, लेकिन अच्छा मेरा मेरा पता नहीं क्या अंदर से मन था कि मैं केवल ये तो नहीं पहनूंगी। तो ऐसे अच्छा हमारी जो दादी थी वो मतलब हर जगह करने जाया करती थी, तो जैसे मतलब दर्शन करने जाओ तो प्रसाद में जैसे वो एक आगे हनुमान जी बने हैं पत्थर लिए हुए, पीछे बालाजी की फोटो बनी है, तो वो एक लॉकेट मेरे पास था। हाँ, मतलब वो दादी का दिया हुआ ही था। तो मैंने मतलब गले में मतलब उसमें मैंने वो लॉकेट डाला, और फिर मैंने वो लॉकेट पहन लिया। भैया वो लॉकेट पहनने से
और मतलब फिर माँ की दुआ, मतलब मम्मी ने मतलब हमारी भी हालत ऐसी हो गई थी कि मामा ने कहा था कि दीदी अब भैया ये 3-4 दिन की मेहमान है, ये जो खाए इसको खिला दो। और फिर लेकिन ओह! माँ का दिल कहाँ मानने वाला, मम्मी ने कहा सोचा कि भाई हम ये खिलाएँगे, तो भई एक तो ये तो कृपा थी और ऊपर से मम्मी ये कहीं अनार दे रही हैं, कहीं दूध में ये सब, तो भैया ये तो सब खाया पिया। और मैंने जो लॉकेट पहना था, तो उसके बाद जो मतलब धीरे-धीरे मेरी हेल्थ काफ़ी सही होने लगी। और भैया फिर उसी के कुछ महीने बाद एक घर में शादी पड़ी। जी। हाँ, तो वो जैसे जो तो मैंने वो लॉकेट हटा, मतलब मैंने कहा मतलब सूट का मैचिंग का पहनना था। ओह! तो भैया मैंने वो पहना, फिर वो मैंने वो रख दिया। अब भैया वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो घर पे मिला ही नहीं। अब वो प्रभु ने अपने पास ले लिया होगा। हाँ, अदृश्य हो गया। बाद में आप कंप्लीटली स्वस्थ हो गए, बाद में कोई दिक्कत आई नहीं, मतलब जो भी कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए उनकी हाँ, कृपा है, असंभव को संभव भी करते हैं और ना इसलिए कहते हैं ना, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान बीरा। जपत निरंतर हनुमान। यस, यस। और भैया तब मैं तो कोई कोई पाठ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक लॉकेट। ये आप मेन मेन भाव है ना, आप मेन अभिमंत्रित भाव जल में। कहें, लॉकेट कहें, प्रभु के नाम का धागा कहें, कलावा कहें, वो भाव है। आप जिस भी भाव से भजेंगे, वो उस रूप में आपकी रक्षा करेंगे आप। तो ये भाव बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि कई बार बड़ी-बड़ी पूजा पाठ हम करते हैं मगर वो भाव नहीं है तो वो मतलब वो चीज़ व्यर्थ है। आप बात समझो, कई बार मात्र आप धूप-दीप करके, आप हाथ जोड़ के राम नाम लीजिए, चालीसा का पाठ करें, प्रभु अवश्य सुनते हैं। आपके मामा जी के बारे में आपने बताया, आपने क्या किया था? आपने कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं लिया था या कोई बड़ा हवन या कोई मतलब ये करूँगी नहीं। आपने क्या किया? पहले आप दिया करके मामा जी के नाम से आपने एक चालीसा की, फिर आप 5 मंदिर गए और एक नॉर्मल संकल्प लिया, कुछ दिन के लिए आपने जो संकल्प लिया और प्रभु ने सुनी, वो जो कार्य इतने टाइम से वे पीड़ित हो रहे थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये बहुत आगे बढ़ने से पहले एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे आप युवा हैं, ये कई वक़्त मुझे कहते हैं कि आप पूछा करें, आप युवा हैं, जैसे आप जॉब भी कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ यानी आप करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, अपनी घर की ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं और साथ-साथ अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे आपकी दिनचर्या कैसी है? आप नॉर्मली आपकी पूजा-पाठ कैसी है? आप नित्य कौन से पाठ करते हैं? प्लीज़ बताएँ, कहीं न कहीं आपको देखकर आज का युवा प्रेरित हो। जी भैया, तो सुबह तो मतलब ऐसे घर की चीज़ें भी रहती है और प्लस मुझे स्कूल भी पहुँचना था, तो सुबह तो जैसे मतलब मैं पूजा करना, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, धूप-दीप करना और बाकी मंदिर में अपनी पूजा करना। तो बाकी फिर अपना हाँ, लेकिन मेरा शाम का जो टाइम रहता है, आधे घंटे, वो सिर्फ़ मेरे और प्रभु के। तो उसमें मतलब मैं पहले हाँ, विष्णु भगवान जी का मैं ध्यान करती हूँ, फिर राम स्तुति, हाँ, फिर उसके बाद एक राम जी का भजन है और एक हनुमान जी का भजन है जी, और फिर 108 बार राम राम का जाप, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा, फिर हनुमान अष्टक, फिर उसके बाद प्रभु की आरती। क्या बात! धन्यवाद। आप वो कर रहे हैं जो जी, प्रभु को प्रिय है, आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। एक वे है आपके साथ, जी, आप चिंता ना करें। धन्यवाद अपनी दिनचर्या बताने के लिए। प्लीज़ अपने अगले अनुभव पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। भैया मेरा अगला अनुभव इस प्रकार है, 2024 में मेरा एमए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने थे जनवरी में। तो भैया उसी बीच मेरी तबीयत खराब हुई, मतलब बचपन में मेरे सर में चोट लगी थी और हुँ, तो मतलब मेरे को चक्कर आ जाया करते थे हुँ, जब कब। हुँ, मतलब हाँ, 2018 में पहला चक्कर मेरे को आना शुरू हुआ था, तो ऐसे मतलब थोड़े-थोड़े दिनों पे चक्कर आते रहते थे। ओके, मतलब उसमें भी कोई हाँ, जी, जी। कोई ऐसा मतलब उसमें भी कोई रिपोर्ट में कुछ बहुत वैसा कुछ नहीं निकला, लेकिन भैया उस टाइम मेरे मतलब मैं बेहोश हुई और मैं 2 ढाई घंटे तक मेरे को होश नहीं आया। जी, फिर उसके बाद चलो जैसे-तैसे होश आया, फिर उसके अगले दिन रात को फिर मेरे को चक्कर आया। जी, ऐसी मतलब फिर डॉक्टर को दिखाया गया और बहुत उन्होंने कहा कि बहुत माइनर सी चीज़ है, जो अगर आप ध्यान देंगे मतलब तो वो सही हो जाएगा, लेकिन अगर ऑपरेशन होगा तो उस ऑपरेशन का क्या रिज़ल्ट होगा ये किसी को नहीं पता। हुँ, आपकी याददाश्त भी जा सकती है, आपको हुँ, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। हुँ, जी, भैया उन्होंने डॉक्टर ने ये सब बताया तो भाई उसमें भी बड़ा मन परेशान हुँ, कि दवा करे भी तो भी कैसे करे, ऑपरेशन कराएँगे तो उसका भी क्या रिज़ल्ट होगा? घर वाले भी सब परेशान कि भई जी, हमारी बिटिया भी उम्र ही क्या है, अब इसका ऑपरेशन हो जाएगा, फिर पता नहीं याददाश्त चली जाए, कुछ भी हो सकता हुँ, है। उन्होंने मतलब डॉक्टर ने कहा था कि कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके इस केस में हुँ, जी कि अगर आपने ऑपरेशन कराया तो आपको कुछ भी हो सकता है।
डॉक्टर ने कहा कि ये रिस्क वाला काम है, तो भैया ऐसा था। अच्छा उस टाइम भैया जैसे मतलब मैं 15 दिन बिल्कुल मतलब मैं उस टाइम मतलब मैं बिल्कुल बिस्तर से उठ ही नहीं पाई थी क्योंकि चक्कर आते थे और भाई 2 ढाई घंटे बेहोश होना मतलब आपकी बॉडी में एकदम पूरी एनर्जी डाउन हो जाती थी। सही बात। तो भैया उस टाइम मैं प्रभु के सामने बैठ के तो मैं पूजा पाठ नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ, इतना ये हो जैसे मतलब फ़ोन में जैसे मैंने रामधुन स्टार्ट कर दी तो रामधुन सुनते-सुनते जी और जैसे तब मैं आपके चैनल से भी जुड़ चुकी थी, तो जैसे आपके चैनल की वीडियो सुनते-सुनते जी, हुँ, हाँ, तो भैया बस उन्हीं सब को सुनते-सुनते बस हाँ, मैंने बाकी में पार्ट मतलब मैं जैसे वो कहते हैं ना कि न नाम जप का तो कोई विधि-विधान नहीं है, नाम जप तो आप किसी भी स्थिति में, कहीं भी, किसी भी तरह कर सकते हैं। सही बात। तो भैया मेरे पास एक बस यही एकमात्र सहारा था राम नाम, तो भैया मैं राम नाम जाप करती थी और मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु आप हमें जल्द से ठीक कर दें ताकि बस मेरे को वो दिन आप दिखाइए कि मैं जैसे अपना पहले मैं पूजा पाठ करती थी आपके सामने बैठ हाँ, के, मुझे वो फिर से करना है। जी भैया, तो एकदम तो ऐसे मतलब मैं रोज़ बोलती थी मतलब लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रभु सुनते हैं लेकिन देर से सुनते हैं। जी भैया, तो ऐसे ही मतलब फिर उधर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कहे थे कि आपको ये टेस्ट कराने हैं। जी भैया, तो वो मतलब फिर सैंपल लेने वो घर पे आए, तो जिस दिन वो सैंपल लेने आए, उस दिन भैया मैं मतलब मैं मतलब हनुमान चालीसा पढ़ती जा रही थी हुँ, मन में। हुँ, जी, प्रभु के सामने नहीं, मैं ऐसे ही मतलब मैं सही। बैठी, मैं चालीसा पढ़ती जा रही हूँ। हाँ जी, मैंने इसमें कोई संकल्प नहीं लिया था। हुँ, बस ऐसे ही राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा किया, तो भैया वो जो रिपोर्ट थी, राइट, नॉर्मल। ओके, नॉर्मल आई। ओह! क्या बात नॉर्मल, कुछ नहीं। है। तो वही जब फिर उसके 2 दिन बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने जाने थे तो मतलब इसके पहले जब मैं डॉक्टर के पास गई तो बता रहे कि आपके साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, अगर आपने ऑपरेशन ओके, कराया ये आपकी याददाश्त जा सकती है, ये हो सकता है। भैया जब दोबारा मैं, मम्मी और मेरे चाचा जी रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए, कुछ नहीं है बिटिया को, ओके, बढ़िया खाती-पीती है, उसकी ब्लड भी सही है, अब उसकी वो जो माइनर सी जो एक चीज़ निकली थी वो भी खत्म हो गई जिसकी वजह से रिस्क था, ओके, अब वो भी खत्म है। क्या बात है। बाद में फिर चक्कर आने बंद हो गए परमानेंटली आपको। जी, तब से कोई चक्कर नहीं आया। देखिए राम दो नाम में हज़ बहुत दो शक्ति है। कब की बात है? 2000 जनवरी 2024 जनवरी। ओके, पिछले साल की बात है, अराउंड डेढ़ साल के ऊपर हो गया, जी, ये जी, जी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जी, कोई चक्कर नहीं। देखिए, यही तो है राम नाम में बहुत शक्ति और आपने सही कहा और ये हमने गुरुजनों के माध्यम से भी सुना है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि आप नाम जप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। किसी भी देश काल में हो, उसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई विधि-विधान देखने की मतलब बस आप सच्चे दिल से चलते-फिरते, उठते-बैठते अगर आप बीमार भी हैं, बोल नहीं भी पा रहे हो, तो सुनो, मन में स्मरण करो। अगर कोई बीमार भी है, ऐसी हालत कोई बुजुर्ग भी है, तो आप जैसे मोबाइल में राम नाम चला दो, कान में पड़े, उतना ही पुण्य है वो चीज़ का, वो असर करेगा। राम नाम में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है और अगर आप राम नाम जप रहे हो, तो हनुमान जी भी विशेष कृपा करेंगे आप पर। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव शेयर किया आपने। भैया मैं तो ये करती हूँ जैसे मतलब घर में जैसे काम कर रहे हैं, हुँ, तो मोबाइल में रामधुन ऑन है, यस, यही तो है। राम बस। हनुमान जी की शरण में है ना आप, तो हनुमान जी की शरण में अगर आप हो तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगेगा आपको। तो आपको प्रिय लगने लगा है तो चलते-फिरते, उठते-बैठते आप बस राम नाम का जाप करते रहें। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी भी स्वयं उन्हें राम रसायन तुम्हारे पास आ, तो हनुमान जी की भक्ति जो करता है तो वे आपको राम रसायन प्रदान करते हैं। इसलिए वो राम नाम आपके अंदर ही उतर जाता है। फिर पता नहीं मतलब जी भैया। आप जहाँ कहीं भी हो बस वो राम नाम आपके मन में चलता रहता है, चलते रहता है और उसी का असर है। देखिए संकट आता है, आप आर्थिक प्रॉब्लम कहें या फिर सेहत का इश्यू कहें, ये अलग-अलग संकट आते हैं जीवन में, ये कहीं न कहीं हमारा ही कोई प्रारब्ध होगा। और आपने एक बात कही कि प्रभु सुनते हैं देर से, मगर मेरा तो यही कहना है प्रभु कभी भी देर से नहीं सुनते। ये तो कहावत है कि भई उनके घर देर है अंधेर नहीं, वो कहावत है। ये हमारे अंदर धीरज की कमी है, हम मनुष्य हैं, तो हमें लगता है कि भई अभी प्रार्थना करें और प्रभु अभी प्रारब्ध भी तो है, वो भी तो कटने हैं। तो सही समय पर जो जी। हमारे लिए उचित होता है, प्रभु हमें अवश्य देते हैं। हमारे लिए वे अवश्य करते हैं। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ ना 3 चीज़ें करें। एक तो शरणागति, प्रभु के शरणागत हो जाएँ। अच्छे कर्म करें, उन कर्मों को प्रभु को समर्पित करें उनके चरणों में। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है धीरज रखें, ठीक है? धीरज बहुत
कहते हैं ना, धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दबाजी में कार्य करते हैं और आशा करते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए। होएगा, सब होगा, मगर सही समय पर होगा। तो प्रभु के विधान पर विश्वास करें, शरणागत हैं तो मन में कोई शंका ना लाएँ। प्लीज़ एक आध और अनुभव शेयर करना चाहें तो आप कर सकते जी भैया, ये भी मतलब जो हमारी जो तबीयत खराब हुई थी, तो हैं। मेरा वो सेमेस्टर लॉस हो गया, तो मेरा वो फिर हाँ, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा बनी कि मैं मतलब मेरे बाबा लोगों ने कहा कि बेटा तुम दोबारा हिम्मत करके फॉर्म भरो, ओके। तुम अपना एमए कंप्लीट करो। जी, जी भैया। और एक अनुभव और है, हुँ। मतलब वो कहते हैं ना कि वो बुरी शक्तियाँ, हुँ, हुँ। जी, मतलब बहुत नहीं, लेकिन हाँ माइनर सा था मेरे घर पे, तो भैया हुँ। ऐसे जैसे मतलब मैं अपना पाठ करती थी। जी, जब मैं ऐसी तो जैसे मम्मी जैसे देखी कि मैं पाठ कर रही तो कह रही कि ये तुम क्या बोल रही हो? मतलब वैसे तो उनको मतलब मैं इतनी पूजा-पाठ करती थी, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं। उस बीच उन्होंने कहा कि ये तुम क्या बोल रही हो? अच्छा भई अब हम पाठ करें, हमने कहा भई मम्मी ने अब आज तक तो कभी ऐसे नहीं बोला, अब लेकिन मम्मी ने आज क्यों बोला? अच्छा उसी दिन मतलब मम्मी जैसे मतलब वो थोड़ा बाहर गई हुँ, थी, हाँ, कहीं थोड़ा काम से बाहर गई थी, तो उसी के बाद उसी दिन मैं शाम को जैसे मतलब मैं अपना पूजा-पाठ करती हूँ, तो मैं शाम को मैं अपना पाठ कर रही थी, तो उसी दिन मम्मी ने कहा भई मेरे मन में आया विचार, भई मम्मी ने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि बेटा तुम ये क्या कर रही हो? मतलब मम्मी ने अचानक ऐसा क्यों बोला? हुँ। अच्छा तो भैया फिर ऐसा था, फिर मैंने भैया मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें हनुमान जी से जुड़ चुके तो थोड़ी बहुत चीज़ें भई समझ चुके थे कि भई कुछ ऐसा हो सकता है। राइट। जी भैया, तो ऐसा था फिर जी, जी। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने फिर मतलब मम्मी पे वो चीज़ें ज़्यादा वो थी। हाँ, तो ऐसे ही फिर अगले दिन उस दिन सोमवार का दिन था, जिस दिन मम्मी ने ये कहा जी, हुँ। फिर अगले दिन मंगलवार को भी मतलब फिर मम्मी जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ने तो मम्मी मेरे आस-पास ऐसे मतलब मैं पूजा करूँ तो जैसे मतलब पास में आती हैं, वो उस दिन नहीं आई। मतलब मेरे को और घबराहट होने लगी, हमने कहा प्रभु भई ऐसा क्या हो रहा है? तो फिर मैं पाठ करती थी, तो भैया वो ऐसे ही चलता रहा, ऐसे मतलब मम्मी की तबीयत भी खराब हुई, थोड़ी उनको मतलब वीकनेस हो रही थी। राइट। जी, उल्टियाँ वगैरह भी हुई, वीकनेस भी हुई, हुँ, तो हुँ, हुँ। फिर भैया वो शनिवार का जी, जी। फिर शनिवार के दिन फिर वो कहते हैं ना कि वो मतलब सुबह के टाइम मतलब उस दिन मेरा कॉलेज ऑफ था। जी, मैं नहा धो के मैं मतलब पूजा करने बैठी। हुँ, हुँ। वो मैंने फिर आपके चैनल पे वो वीडियो देखी थी कि अभिमंत्रित जल कैसे बनाते हैं। जी। जी, तो मैंने एक पात्र में जल रखा, हुँ। धूप-दीप आदि जो था सब किया, मैंने हनुमान चालीसा अरे! बोला, सब किया। जी, मैंने जल उठाया, उसमें मैंने नासे रोग हरे सब पीरा न जपत निरंतर जय हनुमत हनुमान। बलवीरा, वो बोल के उसको मैंने मम्मी को दिया। जी भैया। उसके बाद मतलब मम्मी ने उसको मैंने मम्मी को बताया नहीं कि मम्मी ये वैसे मतलब सुबह उठ के जैसे मतलब हुँ। पानी पी थी तो मैंने वो दिया दे उनको। दिया। जी, जी, वो दिया फिर उसके बाद वो उन्होंने पिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद मतलब मम्मी उठी कहीं कि आज हमको बहुत आराम लग रहा है। इतने दिन से मेरा शरीर बहुत भारी-भारी लग रहा था, आज हमको बड़ा आराम लग रहा है। तो हमने कहा कि मम्मी बस अब कुछ नहीं, बस प्रभु की कृपा, अब तुम खुश रहो। ये बहुत बड़ी बात है बहन। आप यंग हैं, युवा हैं, मगर आपके अंदर बहुत कम उम्र में मैच्योरिटी आ गई है, वो ठहराव है, सरल भक्ति है, भाव वाली भक्ति है और इनोसेंट भक्ति है आपकी। बस इसी से प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। यस, मैं यही कहना चाहूँगा। और कई लोगों के घर में ये समस्या है, अगर कई बार लगे कि हाँ, जैसे ये कलयुग है, जलने वाले बुरे लोग कहीं न कहीं हमारा बुरा करने की सोचते हैं। होता है कई बार बाहर जाके आए, तो हम भारीपन लगने लगता है, पता नहीं क्या है, कोई बात नहीं। देखिए, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। प्रभु के नाम का स्मरण करें, धूप-दीप बाती अगरबत्ती करके प्रभु के सामने चालीसा का पाठ करें, राम नाम का स्मरण करें और अभिमंत्रित जल आप स पिला दीजिए जो पीड़ित हैं और आपने देखा रिज़ल्ट आपके आपके आँखों के सामने कि तुरंत उन्हें आराम मिला। यही तो है, वो प्रसादी स्वरूप औषधि का काम करेगा और दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं कर पाए। बहुत अच्छा लगा बहन, थैंक यू। बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही अच्छे-अच्छे अनुभव आपने सुनाए। वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो आप वैसे हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया, मैं आपके चैनल से अक्टूबर 2022
ओके 3 साल से जुड़ी ओके। हूँ। जी, 3 साल हो गए और मतलब मैंने ये चलिए, सोचा मतलब ये सीखा कि हार नहीं माननी है और कुछ भी हो, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं और नहीं जाना है। लोग जैसे होते हैं ये करा लो, झाड़-फूँक करा लो, ये करा लो, किसी में नहीं पड़ना है, सिर्फ राम नाम और प्रभु की शरण। ये मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी आपके चैनल से कि मतलब कुछ किसी भी तरह का कोई भी संकट हो, कहीं नहीं जाना है। बस प्रभु से प्रार्थना करिए। बस सब कुछ आ जाएगा जी, उसमें। धन्यवाद बहन। देखिए सब यही कुछ तो आ है, जाएगा। राम नाम सर्वसमर्थ है, वे हमारे परम पिता परमात्मा है। लोगों को क्या लगता है पता है? और यही लोग, बुरे लोग ये फ़ायदा उठाते हैं ये चीज़ का। जैसे कई बार ये होता है कि चलिए हमारा कोई प्रारब्ध है, वो संकट रूपी हमारे सामने जी, आया, जी। ठीक है? मैंने जैसे शुरुआत में अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, लोगों के अंदर धीरज नहीं है। तो लोगों को क्या लगता है कि अरे हमारी प्रॉब्लम बड़ी है ना, तो इसका कोई निवारण भी बड़ा होना चाहिए। अभी मैं लोगों को कहता हूँ, कई लोग आते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं, कई बार काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं, तो मैं वही कहता हूँ, आप राम नाम का जाप करें सच्चे हृदय से, चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के भी और भी पाठ है, राम स्तुति करें, प्रभु के नाम का स्मरण करें। तो लोगों को क्या लगता है, अरे ये तो सिंपल है, इसमें कुछ, हमारी प्रॉब्लम बड़ी है तो इसका सॉल्यूशन भी बड़ा होना चाहिए, लोगों को ये लगता है। मगर यही है, जैसे एटलीस्ट आपने समझा, ऐसे कई लोगों ने समझा और राम नाम को अपने अंदर जैसे उतार लिया आपने, वैसे ही कई लोगों ने जैसे ही उतारा तो उनके जीवन में वो परिवर्तन आने शुरू हो गए। मैं तो यही समझता हूँ, राम नाम सर्वसमर्थ है, बड़े बड़े मंत्रों से भी बड़ा है राम नाम। ले दो अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी नाम होंगे, तो जहां राम की चर्चा होगी वहां हनुमान भी होंगे। तो राम जी की भक्ति हनुमान करोगे, होंगे जी। वहां पे हनुमान जी भी आपके साथ होंगे और हनुमान जी साथ हैं। कलयुग की कितनी भी बड़ी पीड़ा क्यों ना हो, वो सॉल्व होती है। बस धीरज रखना है। वो शरणागति ले दी है आपने, दे दी है अपने, उनके चरणों में शरणागति, तो बस अभी उन पर ही छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छी बात शेयर की बहन, थैंक यू। ये कराने वाले प्रभु हैं, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगी भैया अभी जैसे राखी थी, रक्षाबंधन तो उसके 1 दिन पहले पूर्णिमा पड़ी, तो उस दिन मेरा व्रत था। तो मैं उस दिन तो मैं प्रभु के मंदिर जाके मैं राखी नहीं बाँध सकती थी, तो मैंने जिस दिन मेरा व्रत था मतलब मैंने राखी वाले दिन नहीं बाँधी थी। उसके 1 दिन पहले मैं मंदिर गई, मैं राखी लेके गई और मैंने पंडित जी को दिया तो उन्होंने राखी खोल के प्रभु को बाँधा। तो बस मैंने प्रार्थना की। मैं आपके चैनल से एक बार मैं और आई थी अपने अनुभव साझा करने, लेकिन प्रभु की इच्छा उस वक़्त नहीं थी, तो लेकिन उस दिन मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु जैसे आप मेरे भैया वैसे जयेश भैया भी हमारे भाई, उनसे हमारा दोबारा कॉन्टैक्ट कराइए और हमारे अनुभव के द्वारा लोगों को सहायता पहुँचे। तो वही बस कुछ ही दिन हुए राखी अभी हमारी कब की थी? 9 तारीख। 9 9 तारीख की तारीख, थी यस। और अभी प्रॉपर से 10 10 दिन भी दिन नहीं भी हुए आ दोबारा जाएगा। अब देखिए हम और आप आज बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने हर बार कहा है कि जो भी भक्त आते हैं, ये सत्संग हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं, सत्संग हो रहा है, उनके अनुभव के बारे में ये उनकी इच्छा के बिना नहीं होता। जैसे आपके साथ पहले पहले सबको बता दूं जिनको नहीं पता है, पहले टेस्ट कॉल होता है, पहले भक्तों के अनुभव पहले हम जानना, पहले एक टेस्ट कॉल होता है, कुछ चीज हम पहले इंपॉर्टेंट जानना चाहते हैं। तो उस समय प्रभु की इच्छा ना हो, प्रभु चाहते हो कि और भी तुम्हें नई अनुभूति होगी, आराम से फिर से आराम से शेयर करिएगा। देखिए ये वो दिन आ गया, मैंने कहा ना, उनकी इच्छा के बिना हम उनका नाम भी नहीं ले सकते, एक पत्ता तक नहीं हिलता उनके बिना। तो आज उनकी इच्छा है, जी, वे स्वयं आए होंगे आपके श्रीमुख से उनकी महिमा का गुणगान सुनने के लिए। बहन थैंक यू जी, वेरी मच, ऐसे ही प्यारो सपोर्ट करते रहें। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया मैं एक नहीं मैं 2 शब्दों में 2 लाइन में प्लीज कहूँगी। प्लीज। जी, पहला तो ये पूजे जो तू हनुमान को, हनुमान पूजे राम को, पूजे जो तू राम को, राम पूजे शिव को, शिव और राम में कहाँ भेद दोनों एक दूजे में समाये। क्या जी, बात। एक तो ये और जी और दूसरा सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षा काहू को डरना। धन्यवाद बहन, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम जी, से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, सभी भक्तों को पता है कि प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की।
जय जय पवन सुत हनुमान की जय। जय वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू। थैंक यू।